ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला हजरत का इंतकाल हो गया। क्या खूबसूरत जिंदगी गुजारी जी उन लोगों ने। हजरत का इंतकाल हो गया, किसी मुरीद को ख्वाब में हजरत की ज़ियारत हुई। देखता क्या है कि हजरत जिस्म पे जनाब जन्नती पोशाक है, जन्नती खादिम है, हाँ जी, जन्नती तख्त है जिस पे हजरत बैठे हैं, सामने जन्नती खाने पड़े हुए हैं। मुरीद हजरत से पूछता है, हजरत कैसा लगा ये जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया, जन्नती तख्त है, जन्नती खाने हैं, जन्नती खुदाम है, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? आपने फरमाया कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसने अर्ज़ की, हजरत कैसी बातें कर रहे हैं, जिस्म पे जिस्म जन्नती जोड़ा है, सामने जन्नती खाने हैं, जन्नती तख्त पे बैठे हैं, जन्नती खुदाम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लुत्फ आ रहा, नहीं मजा आ रहा, कैसी बात कर रहे हैं? आपने फरमाया इसमें वो लुत्फ नहीं है जो लुत्फ सुबह के वक्त नींद छोड़ के, बिस्तर छोड़ के, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के हुजूर खड़ा होने में मजा आता था, वो मजा इधर नहीं है। उन्हें तो हजरत जन्नत की नेमतों को कुछ नहीं जाना, अल्लाह के हुजूर खड़ा होने के सामने। हम इसके पीछे पागल हो गए और इसका टाइम ही नहीं, हमने ये मजा चखा ही नहीं है। कहा वो मजा जो नींद छोड़ के, जो वो गर्म बिस्तर छोड़ के, वो खूबसूरत बीवी छोड़ के, वो ठंडे पानी से वुजू करके जो अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे खड़ा होता था ना, जो लुत्फ उसमें था इस जन्नती तख्त में भी वो लुत्फ नहीं आया। और हम हर रात हजरत इस लुत्फ से महरूम रहते हैं। हम हर रात इस लुत्फ से, रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू याद सजण दी पे सुतिया आण जगावे। हम इनके पीछे पागल हो गए, लेकिन वक्त गुजर जाएगा। अगर तू उठा फिर भी गुजर जाएगा, नहीं उठा फिर, लेकिन अगर तू नहीं ना उठा तो कुरान कह रहा फिर उस दिन तू ये जरूर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, और काश मैं उठया होता, काश मैं उठा होता। कुरान कह रहा है उस दिन बंदा फिर कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैं उठा होता, मैंने मेहनत की, क्यों मैंने नींद से प्यार किया, क्यों मैंने बिस्तर से इतना जी लगा लिया, मैं क्यों नहीं उठा हजरत। कुरान कह रहा फिर बंदा कहेगा जरूर उस दिन, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, बंदा उस दिन कहेगा जरूर हजरत जी। उन सजदों का तो हजरत क्या कहना, हमारे नामा माल में तो अल्लाह में बस माफ कर दे, फजर भी कोई उसका तो क्या कहना। और हमें से बड़े नमाजी सिर्फ 4 वक्त की, 5 वक्त वाले नमाजी भी थोड़े हैं, ज्यादा 4 वक्त, 5 वाले थोड़े हैं और थोड़े हो गए। तो ये 5 वक्त सिर्फ हमारे बाबों के खातों में रह गई है, बाकी जवानों के खातों में 5 वक्त कोई नहीं है। इनके खातों में 4 वक्त है, फजर वक्त में उठते फिर रोते हैं जी देखो हम पे किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। ਜਿਹੜਾ फजर वेले ना उठे तो किसी ने जादू करने की लोड़, उन्हें अपने ते आपे जादू किया है, उसे किसी जादू की जरूरत है, उसने अपने पे खुद ही जादू। उससे बड़ी नहुसत क्या है कि फजर के वक्त आपके घर में उठे कोई, मुर्गा उठ पड़ा, तू मुर्गे से भी बुरा है, तू मुर्गे से भी बुरा है, वो भी उठा हुआ है और वो भी अपनी जुबान में अपने अल्लाह को पुकार रहे हैं, तू उससे भी बुरा है। अल्लाह हज़रत लुकमान रहमतुल्लाह तआला ने अपने बेटे को नसीहत की थी, फरमाया ध्यान रखी हो कि कुकड़ तेरे को जित न जाए, वो कुकड़े तो अशरफुल मखलूकात, ध्यान रखना कभी मुर्गा तुझसे जीत ना जाए। जब भी मुर्गा सुबह उठ के अल्लाह की तस्बीह बोले तो उसको बताना मैं तुझसे पहले उठाऊंगा। हम किथे हम तो बेचारा बोल बोल के थक जाता जी, फजर वेले अल्लाह ने माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला ने ना आपको
फजर की नमाज पढ़ के फारिग होके तो बाहर निकल रहे थे, एक नौजवान आया, हजरत को बाहर आता देख के वो समझ गया कि ज़ाहिर जमात हो चुकी है। उसने कहा खिंच न हुए, मेरी फजर की जमात छूट गई। पढ़ लेनी थी उसने, लेकिन क्या है, इमाम हसन बसरी ने उसको देखा, आगे फरमाने लगे क्या हुआ, क्यों आहें भर रहे? उसने कहा हजरत आह ना भरूं, इतना बड़ा नुकसान हो गया, फजर की जमात है। मैं क्यों, आ तो तू गया है, पढ़। उसने कहा हजरत तब एक का ही सवाब मिलेगा, जमात से पढ़ता तो 27 गुना मिलना था। फिर मुझसे सौदा कर ले। उसने कहा इमाम साहब क्या? फरमाया आह मुझे दे दे, मेरी 27 तू ले ले। हैं मुझे दे, 27 तू ले ले। वो खुश हो गए। उसने कहा हजरत मंजूर आपके नाम आया माल में, आप भी कह दें कि 27 तेरे नाम आए। फरमाया 27 तेरे नाम आए। उसने वो फजर पढ़ी। जब रात को सोया ना तो ख्वाब में याद सुनता है कि कोई कहने वाला कह रहा, ये तूने क्या कर दिया, अपनी आह बेच दी। तेरी उस आह के इव्ज जो सिर्फ फजर की जमात छूट जाने की वजह से तेरे दिल से निकली थी, अल्लाह ने तुझे 200 रकतों का सवाब अता फरमाया था। ये क्या कर दिया थे वो जनाब। अब रात का वक्त था जी, हो कुछ नहीं सकता था। उसने कहा हूँ सुबह गल मिलेगी। सुबह जब वो पहुंचा, नमाज पढ़ दी, इमाम साहब की बारगाह में हाजिर, अर्ज करदा हजरत सौदा कैंसिल, साड़ी आ वापस करो तो अपनी अस्ताई ले लो। फरमाया ख्वाब सिर्फ तू ही नहीं देखा, मैं भी देखा रात हैं आया। वो ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा। लेकिन इतने तेरे जी अल्लाह माफ करे, जमात छो, फजर छुट जाए थे आह कोई, फजर छुट जाए थे, जमात की आह तो गई है। फजर छुट जाए तो किसी को टेंशन नहीं, जमात रह जाए किसी को कोई परवाह नहीं। अल्लाह होना चाहिए कि हजरत जैसे ही वो क्या कहते हैं कि 1 बज गया तैयारी शुरू कर, खत्म फिनिश जोर की जमात। जैसे 3:30 हो गए हजरत जी तैयारी शुरू कर दी असर की जमात। जैसे हजरत मगरिब का वक्त करीब आ गया हजरत तैयारी नहीं है, वक्त करेंगे फिर भी नहीं करेंगे तो फिर गुजर तो रुकेगा नहीं, ये इंतजार नहीं करेगा। लेकिन क्या है, हम में से जिसने नहीं ना किया तो कुरान कहता है फिर उस दिन उसके जुमले क्या होंगे। सूरह फजर 30वां पारा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने जिंदगी के लिए कुछ कर लिया होता। कुछ 5 वक्त की नमाज़ी हो जाएगी। और एक बात हज़रत जी लाजिम, अगर सजदों का मजा लेना है तो बेटा फिर अपना रिज्क पाक कर, रिज्क। अगर सजदों का मजा नहीं आएगा तुमसे। हजरत जी सारे मजे एक पासे, मैं एक मजा नहीं कह रहा, आम का मजा, तरबूज का मजा, खजूर का मजा, बिरयानी का, सारे जितने तुम समझते हो ना कि ये मजे हैं, इन चीजों में मजा है, सारे मजे एक पासे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम का मजा एक पासे है। लेकिन मजा आना तब है जब रिज्क हलाल, वैसे नहीं मजा। जैसे देखो ना, गाड़ी बड़ी जबरदस्त है, गाड़ी का मजा आप तब भी लेंगे जब पेट्रोल होगा। ये तो खड़ी रहेगी आपकी गाड़ी, आप बैठे रहे उस गाड़ी में, मजा नहीं हो आपको देंगे। आप किसी को कह सकते हैं कि जी मैं गाड़ी में बैठा हूं, गाड़ी चलनी तब है जब उसमें इसका पेट्रोल हलाल रिज्क है। अगर आपने सजदों का मजा लेना है, इसीलिए तो हमारे सजदे बेज़ौक़ है। और हैरान कुन बात है हज़रत जी, गंदे पानी के नुकसान को सियाने से सियाना भी मान रहा है, आम से आम भी मान रहा है। रेड़े वाला भी हजरत अपना रेड़ा रोक के ना तो बोतल में वो फिल्टर से पानी भर रहा है, उससे भी पूछे ना भाई फिल्टर तू पानी क्यों लेना है, घरों नहीं लभदा, नहीं वो साफ नहीं। की हुंदा गंदा पानी पीने ने, सब जिगर खराब होता है।
गुर्दे खराब होते हैं। हजरत जी गंदे पानी के नुकसान को आम से आम बंदा भी मान रहा है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है गंदे रिस्क के नुकसान को क्यों नहीं कोई मान रहा। गंदा पानी सिर्फ तेरे गुर्दे और तेरा जिगर खराब करेगा, गंदा रिस्क तेरा ईमान खराब करेगा, तेरी सोच खराब करेगा, तेरी 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 नस्लें खराब कर देगा। गंदा रिस्क उसके नुकसान को मान ही, तेरी नस्लें खराब कर देगा गंदा रिस्क। सर्दों का मजा लेना तो फिर रिस्क, ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम लिखा है जी, एक गंदा लुकमा अंदर जाए ना तो 40 दिन के लिए जिक्र की और सजदों की और इबादत की जो लज्जत है ना वो बंदे से छीन ली जाती है। ये नहूसत है उसकी, 40 दिन के लिए लज्जत छिन जाती है। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम पे ये कैफियत थी, हजरत जिक्र करें लज्जत ना आए, सजदा करें लुत्फ ना आए, वो कुर्ब, वो ज़ौक़, वो शौक, वो आंसू सब खत्म हो गए। आप बड़े घबराए थे। आप उस वक्त मस्जिद अक्सा में थे हजरत, और क्या कर रहे थे, एक चटाई ना अपने ऊपर मस्जिद की जो थी उसको अपने अंदर लपेट के ना तो अपने अल्लाह से माफ़ी मांग रहे थे। रब्बा की हो गया, 40 दिन होने को है, तुझे सजदा करता हूँ तो लुत्फ नहीं, तुझे पुकारता हूँ तो कोई ज़ौक़ नहीं, आंखों ने बरसना छोड़ दिया, क्या गलती। अब बैठे थे 40 बंदे मस्जिद अक्सा में दाखिल, एक बीच में बैठे, बाकी सारे दायरा बना के सामने बैठे। वो जो बीच में थे ना वो पूछते हैं क्या हम 40 के अलावा भी इस वक्त को मस्जिद में है। सामने से एक बंदा बोलता है हाँ, इस वक्त एक चटाई में खुद को लपेटे हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। उसने कहा रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा 40 दिन हो गए, उनसे सजदों की, जिक्र की हलावत छीन ली गई। फिर पूछते हैं हुआ क्या? उन्होंने कहा ये एक दिन कहीं से खजूरें खरीद रहे थे, एक खजूर ज़मीन पे गिर गई। इन्होंने ये समझा कि ये खजूर, जो खजूरें मैंने खरीदी हैं ना उनमें से गिरी है, लेकिन जो खजूरें इन्होंने खरीदी थी ये उनमें से नहीं गिरी थी, उसकी रेडी में से गिरी। इन्होंने ये खजूर उठा के खा ली। ये उस खजूर को खाने की नहूसत है कि 40 दिन हो गए, जिक्र की लज्जत छीन गई इनसे। लेकिन साडा हाल है, सानू पक्का पता है कि हराम है, हम फिर भी खा रहे हैं, फिर लुत्फ कहां से आए? तो मैं भी उसी बात पे खड़ा हूं, जो जिस चीज में आप समझते हैं ना मजा है, इसमें लुत्फ है, मैं कहता हूं सारे मजे इकट्ठे कर लो और एक बार जो उसको पुकारने का मजा, सारे मजे उस मजे को भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन मजा आएगा तब जब रिज्क, जब लुकमा, इसलिए पुत्र अपने हाथ को खींच लेना, अपने हाथ को, और इसको हम समझा लेना, वक्त गुजर जाएगा, इसको समझा लेना, वक्त गुजर जाएगा, वक्त जन्नत से जाके खाओ। तो मुझे पता है जितने आप इस वक्त बैठे हो, सबसे ज्यादा हजरत हम परेशान ही अपनी बच्चों और अपनी फैमिली की वजह से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जब बता दिया था एक वक्त आएगा कि बंदे के लिए सबसे बड़ी आजमाइश उसके घर वाले बनेंगे। इस तरह की ख्वाहिशें, इस तरह की डिमांडें कि फिर बंदा परेशान हो के ना फिर हराम के रास्ते पे चल निकलता है। मैं उसका आपको एक ही तरीका बताऊंगा, सुबह उठ के ना मालिक के रोया करो। ये तो पुत्र जिस तरह बाहर फितने सर उठाए खड़े ने, एक भी नहीं जे बचना साडे विचों। ਹੁਣ सिर्फ ਹੁਣ नहीं बचना जे ਜਿਹੜਾ सरगी उठ के रोएगा, बाकी किसी ने नहीं बचना, भावें पैसे वाला है तो भावें गरीब है। सरगी उठ के या अल्लाह तू दिन चाड़े, मेरी ताकत ना चढ़े, जे चाड़े तो खैर दा गुजार दे। या अल्लाह जड़ा मेरे अज दा रिज़्क है आसानी ना मैनूं दे छड़ी ते बरकत वाला बना के दे। सरगी अपने अल्लाह वाल रुजू करो, अपने अल्लाह ना लाओ नहीं तो वक्त वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।